जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले एक प्यारा सा एक अच्छा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कम से कम आप तो पढ़ लो, क्योंकि आप तो आगे कैलेंडर भी। अब नहीं तो कब? ये तो फिर आप लोग वो सोच रखे हैं कि 2 घंटा में, 6 घंटा में, 1 महीना में, 2 महीना निकालो सीरियल, वही देखना है वीडियो। उससे कुछ नहीं होता है, लंबा खींचना पड़ता है, ठीक है? और लंबा खींचो। तो अभी से अब से शुरू करते हैं। आपको कराएंगे हम सवाल सीरियल का 2023 का, यानी जो सब पूछा गया ना अभी। जो सवाल अभी आपका हुआ है हाल ही में, वही सवाल आपको दे, जो आपके यहाँ अभी हुआ है 23 में, वो सवाल। अब जितना शिफ्ट बाय शिफ्ट सवाल है, वो सारा सवाल आपको हम देंगे क्लास बाय क्लास करके। क्लास आधा घंटा का ही होगा, लेकिन उतना में आपका सवाल कवर हो जाएगा। आपको बस पढ़ना, जितना जरूरी होता है आपका सिलेबस खत्म करना, उतना ही जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर का सवाल करना, कम से कम 3-4 साल का। ठीक है? तो अभी खत्म करते हैं मिल करके 23 वाला, फिर खत्म करेंगे 22 वाला। तब तक शायद आपका एग्जाम आसपास पहुंच जाए। चलिए करते हैं सवाल। सवाल पहला क्या है आपका कि एक चोर 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 16 की चाल से भागने लगा। पुलिसकर्मी ने तुरंत 18 की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये पूछा। निकलना है दूरी। एक बात ध्यान देखना, अगर आपको समझ में आता है तो एक बात है कि चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को। दोनों का समय क्या है, सेम है। आप जानते हैं कि अगर दूरी क्या होता है, दूरी होता है चाल गुना में समय। अगर समय हो जाए फिक्स्ड, दूरी क्या होगा, जो दूरी होगा वही चाल, देखिए जो अनुपात दूरी का वही चाल, जो चाल वही दूरी। ठीक है? बस यही समझना है। यहाँ देखो चाल का अनुपात क्या दिया गया है। चाल का अनुपात है, चोर भागता है 16 की और पुलिस भागता है 18 की चाल से। ये है चाल का अनुपात। ठीक है? यहाँ से काटते हो, काटो मत, यहाँ देखो। तो यही दूरी होगा, दूरी भी होगा 16 और 18 के अनुपात में। 2 से काट लो, एक कटेगा 8 बार, एक कटेगा 2 से 9 बार। अब देखो गौर से, रेशियो में दूरी में कितना का अंतर है, 1 यूनिट का। लेकिन जो एग्जैक्ट दूरी है उनके बीच में, वो कितना है, 400 मीटर। ये और ये दोनों बराबर होगा। कितना गुना है ये, 400 गुना है। पूछा गया है बताओ कि चोर कितना दूरी तय कर लेगा पकड़ने से पहले। ये भी होगा 400 गुना। कितना होगा, 8 चौका 3200 मीटर। आप कहोगे बिल्कुल सही। सवाल करना है तो ऐसे करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से, रेशियो से। ठीक है? चलो करते हैं सवाल। सवाल डिफिकल्ट भी होगा, थोड़ा मॉडरेट भी होगा, क्योंकि सवाल जो सेट में है तो उसमें सवाल कुछ डिफिकल्ट होता है, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ बिल्कुल होता है नॉर्मल। सवाल सब टाइप का मिलेगा। ठीक है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 पर पावर 12 ये दिया गया सामने। आगे जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन काटता है इसको, ये निकालना है। अब एक ऑप्शन, एक उपाय ये है कि इसका पूरा स्क्वायर करो, जो भी करना है इसका पावर पूरा करो, अब वो निकालो। वो संभव है नहीं। ठीक है? तो अगर सवाल ऐसा होता है तो कहीं ना कुछ नियम होता है ना, हम करेंगे वही। अगर 4 पर पावर 12 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, कहोगे सर 4 पर, यहाँ पर बचेगा 1, तो वो तो होगा 1 प्लस में, यहाँ बचेगा 1, ये होगा 4, यहाँ बचेगा पावर 2, ये होगा 16, यहाँ बचेगा 3, ये होगा 64। है ना? कितना हो जाएगा ये, 64, 16 और 4 1, कितना होगा ये, 16 4 20 और 65 85। ये पूरे कितना हुआ, 85। आप बताओ कि ये जो नंबर है, ये जो लिखा गया है आपके सामने संख्या, ये संख्या किससे कटेगा ऑप्शन के अनुसार से। देखो 85 होता है 17 गुना में 5।
17 गुना में 5, ठीक है। तो 5 को मैं लेके मत चलना, इसको लेके चलो 17 को। 17 एक ऐसा नंबर जो कि खुद से काटता है, किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो चाहे ये गुना करके स्क्वायर करके जो भी आए, उसमें 17 तो आना है ना, ये 85 तो आएगा ना। तो इसको कौन काटेगा? सिर्फ 17। कौन सा आंसर है? ए नंबर 17, ठीक है। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपया है। तीन दुकानदार में से पहला इस पर देता है छूट 25% का, 15% का, दूसरा देता है 40 का, 22 का, फिर देता है तीसरा इसको 30 का और 10 का। पूछा गया बताओ ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। तीन दुकानदार है, दाम कितना है वस्तु का? 50,000। अब जाहिर सी बात है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो छूट हमको ज्यादा देगा, ठीक है। तो निकालो रेशियो से, निकालो सक्सेसिव से, या फिर निकालो जो पैसा दिया गया है उससे। आंसर सेम आना, ठीक है। और जो शॉर्ट होगा वो क्या होगा? सक्सेसिव। हम क्या करते हैं, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो छूट हमको देगा ज्यादा, हम लगाते हैं सक्सेसिव। जो पहला दुकानदार है, जो दुकानदार पहला है, वो छूट देता है 25% का, 15% का, प्लस में 25 और गुना में 15। ये क्या होता है? ये सक्सेसिव है। कहोगे बिल्कुल सही सर। ये काटेगा 25 से 100 4 बार में। अगर ये होता, अगर ये होता 16, ये करता कितना बार में? 4 बार में। ये कितना होता, ये कितना है? 25 15 कितना होता है? -40 बटे में घटाओ 4, कितना बचेगा? 36%। लेकिन समझना, दिख रहा है ना 36%, लेकिन समझना ये 36 से ज्यादा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट मान नहीं निकालना, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। ये क्या होगा? 36 से ज्यादा। अगला जो सेकंड दुकानदार, वो देता है छूट 20% का 2 बार। 20%, 20%, प्लस में 20, गुना में 20 और बटे में 100। सवाल लेंदी है तो करना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। अगर कोई शॉर्ट तरीका है तो बताना हमको भी, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, कितना होगा? 40 माइनस का 4 कितना होता है? 36%। ये छूट देता है, सही कह रहा हूँ। इससे हल्का कुछ नहीं होता है। सक्सेसिव सबसे नॉर्मल है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है ना, बुरा मत मानना, पर ये सही बात, सच बात है। अगला क्या है? थर्ड, -30% का, -10% का, प्लस में 30 और गुना में 10 और बटे में कितना होता है? 100। हो गया सर। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, कितना आएगा? 40 माइनस का 3 प्लस का 3, 37%। ये बताओ कि ये तीनों दुकानदार में सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा। हो गया सर। ये 36 से ज्यादा है पर 37 से कम ही होगा ये, ठीक है। ये बिल्कुल 36 है, लेकिन ये क्या है? 37 है। कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर नंबर होगा तीसरा, के सबसे जो तीसरा है वो दे रहा है। आंसर नंबर बी होगा, तीसरे। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, सॉरी अनुपात बोलते हैं, दिया गया है लंबा कितना? 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर। पूछा गया है कि हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को 10.20 रुपये पर मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च कितना होगा? आपका शादी होगा, उससे पहले कराओगे ना। उससे पहले आपने एक रूम बनाया, उसको आप पेंट करवा रहे हैं, वो कितना है? 10 20 30। आपने बुलाया पेंटर को, जो पेंट करता है, कहा कि इसको पेंट करना है भाई, बता दो इसका क्या होगा। तो पहले वो निकालेगा क्या? वो एक कमरा का एरिया, क्या आखिर कितना एरिया है, कैसे निकलता है? 2 × L + B गुना में H, प्लस में आप छत भी करवा रहे हैं ना,
तो छत में होता है लंबाई और गुना में चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। छत में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होता है। दिया गया उसको मान बिठा दो। एल कितना है 10, बी कितना है 20, एच कितना है 15, ये है 10, ये है 20। थोड़ा करो, 20 10 30, ठीक है। 2 गुना 30 और गुना में 15, अब प्लस में क्या होगा 10 गुना 20 200, कितना होगा 30 या 900 और 200 कितना होता है 1100। कितना आया एरिया आपका 1100, ये हुआ एरिया, ये निकल गया एरिया। अब कहा कि हम लेंगे आपसे 10.20 रुपया, गुना कर दो 10.20 से गुना कर, ठीक है। ये उड़ेगा पॉइंट, यहाँ से चल जाएगा 0 1। अब क्या बचा, अब गुना करना पड़ेगा। ये 110 है, ये 102 है, पहले गुना कर लो 100 से। एक 110 यहाँ गुना करो 100 से, 2 जीरो आएगा। प्लस में गुना करो 2 से, कितना होगा 220, जोड़ लो कितना होगा 11,220, 11,220 रुपया आपका पूरा खर्च है, एक कमरा जब आप पेंट करवाते हो तब, ठीक है। अब इतना तो बनता है, पर शादी कर रहे हैं, है ना। करेंगे सवाल अगला। पेंटिंग एंडिंग तो बनता है। सवाल क्या है कि दो त्रिभुज के तीर भुजाएं हैं 4 5 और 6 के साइड है, ठीक है। बताओ कौन सा कथन जो है गलत है। चार ऑप्शन सामने है, दोनों त्रिभुज स्वर्गसम है। पहला, एक बात देखना, अगर दो त्रिभुज है, ठीक है, और दोनों का भुजा बराबर है, वो कैसा होगा, वो होगा स्वर्गसम, वो होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, राइट है। ऑप्शन नंबर बी देखो, इन त्रिभुजों की बड़ी भुजा के सम्मुख कौन बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि जिस त्रिभुज में, अक्षय त्रिभुज में जिसका भुजा का लंबाई बड़ा होगा, उसका जो सामने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, अगर भुजा सेम है तो एरिया तो आना है सेम ही ना। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर है, सी नंबर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा, पहचानना है गलत, सही नहीं पहचाना। और नीचे क्या है कि दोनों त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा, हाँ विषमबाहु होगा, क्योंकि 4 5 6 में। तो अगर त्रिभुज आप आता है पूरा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर त्रिभुज कभी नहीं पढ़े हो, कभी समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगा। सवाल क्या है अगला। सवाल है कि यदि 7a में 7/a+4 है, पूछा गया बताओ a³ - 1/a³ - 1 का मान क्या हो। सवाल सिंपल सा है पर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ए दिया गया है 7, तो पूछा गया कि इसमें ए में क्या किया गया है, 7 को बाहर लिया गया है, 7 हटा देंगे हम, क्या निकलेगा a-1/a। यहाँ जो प्लस का 4 है उसको जाएगा उस पार, क्या बचेगा -4। ये 7 हम कॉमन लिए हैं, इसको यहाँ भेज देंगे इसके पास। अब जाहिर सी बात है कि ये देखो, ये दिया गया है, पूछा गया है क्यूब वाला, क्या कहा गया है, बताओ a³ माइनस का 1/a³ का मान क्या होगा। आपको पता है कि अगर जाना है, आपको ये बात पता है कि अगर जाना है a से क्यूब में, क्या फॉर्मूला है k³ प्लस में 3k। k कितना है 4/7, इसका क्यूब करो क्या होगा 64/7। यहाँ होता है प्लस पर क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस, माइनस में 4/7 गुना में 3 तो 4×3 = 12 और बटे में क्या होगा 7। आप सुनो ध्यान से, आपके सामने ये मौजूद है और ये है, लेकिन कहा क्या गया है, इसमें -1 पूछा गया है। ये कैसे आएगा, ये अपने से नहीं आने वाला, ठीक है, इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर घटा दो -1, यहाँ भी घटा दो -1, दोनों साइड। अगर दोनों साइड हम एक काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से ये दोनों कट के समान हो जाना है, ठीक है।
अब देखो ये कितना, सॉरी, ये होगा 343। अब देखो ध्यान से, सिर्फ करना नहीं है, देखना ऑप्शन भी। अगर इसका निकालेंगे हम एलसीएम, नीचे क्या आएगा, 343। ऊपर जो भी आए उससे मतलब नहीं है, नीचे क्या आने वाला है, 343। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला है। ऑप्शन नंबर सी में है सिर्फ 343, बाकी बात किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे आगे मत करना, ठीक है, इससे आगे नहीं करना है। और सर अगर होता और तब फिर करना पड़ता, अगर मामला आ जाए होता वाला तब फिर करना पड़ता, तो कुछ नहीं करना है। ये देख रहे हैं कितना सिंपल सा है बच्चों वाला एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेंगे सवाल अगर होता तब, अरे है तो नहीं, होने वाला कहानी बहुत लंबा है। अगर होता, करते हैं, ये क्या मतलब बनता है। तो सवालों का करो, उसके बाद थोड़ा सा देखो आंसर भी, आंसर कहाँ पे पहुंच रहा है। सवाल है कि यदि आरपी और आरक्यू केंद्र ओ वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री है, जहां पी और क्यू वृत्त के पर स्थित बिंदु है और आर वृत्त के बाहर है, कहा गया है, तो बताओ एंगल पी आर क्यू, वो जो पी क्यू आर है ना, वो क्या होगा, पी आर क्यू के बराबर किसके, इसका मान क्या है। एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बना ली, ठीक है, चलो बन गया। इस पर दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है। यहाँ से खींचो एक आसपास रेखा। आसपास क्या होता है, जो कि सिर्फ टच करते हुए बाहर। ये टच नहीं किया, इसको टच कराओ, ठीक है, ये बन गया, चलो बन गया किसी तरह। हमको देखना है सिर्फ आंसर आना चाहिए। कहा गया है ये अगर वृत्त का केंद्र है ओ, कहा गया है कि पी ओ क्यू, ये मान कितना दिया गया है, 120 डिग्री। पूछा गया है बताओ ये वाला मान क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर हम ऐसे बनता है, अगर किसी वृत्त में ऐसे खींचे, तो ये जो भुजा, ये जो एंगल होता है दोनों, ये कितना होता है सम इसका, 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना बचेगा, 60, ये होगा 60। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। जब हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त में जब दो स्पर्शरेखाएं कहीं पे काटता है, और अगर ये एंगल जितना है, सिंपल बात है कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 120 है, ये कितना होगा, 60। अगर ये होगा 60, अगर ये रहता है 60, अब पूछता है ये वाला, ये कितना होता है, 120, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, रटो, दो काम में से एक काम करो, और करना तो पड़ेगा। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटा में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, नाव और धारा की चाल, ये पूछा गया है। बताओ इसका नाव धारा चाल क्या हो, नाव और चाल निकालना है। देखो ध्यान से, दिया गया है कि जाता है प्रतिकूल अप स्ट्रीम, वो कितना, वो जाता है 12 किलोमीटर 1 घंटा, ये क्या आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। अगला डाउन स्ट्रीम, ये कहा गया ये जाता है 12 किलोमीटर 45 मिनट्स, ये तो है मिनट में, कर लो घंटा में, क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 60 से। ये कटेगा 15 से 3 बार में, ये कटेगा 15 से 4 बार में, ये कटेगा 4 बार, कितना होगा, 4 चौका 16, ये आएगा 16 किलोमीटर पर आवर। आ गया है, बताओ नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा। नाव की चाल को हम बोलते हैं एक्स, और इसे बोलते हैं हम वाई।
एक्स क्या होता है, अगर निकालना है नाव की चाल, वो होता है डी प्लस में यू बटे में 2, ठीक है। 16 प्लस 12 कितना होगा, 18 बटे में 2, सॉरी 28 बटे में 2 कितना होगा, 14। इसका आया है 14। वाई क्या होता है, करंट चाल, ये होता है धारा की चाल। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं, इसको क्या, ये कैसे निकलता है, डी माइनस में यू बटे में 2। डी कितना है, 16 माइनस का 12 कितना होता है, 4 बटे में 2 कितना है, 2। ये निकला है 14:2। ये इसका आंसर होगा 14:2। धारा में थोड़ा सा पढ़ो, और सिंपल बात है गोल मोल। अगर करना है प्रैक्टिस सेट और बनाना है सवाल पहले वाला जो पूछा गया है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, एक बार खत्म करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पर हम, मेरा कोशिश यही है कि हम समझाएं, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, फिर हम समझा दें आपको कि हाँ ऐसे होता है। करेंगे सवाल। अब देखो ये यू क्या है, यू होता है अप स्ट्रीम, इसे बोलते हैं प्रतिकूल। अब कितना लिखोगे, हिंदी में ना लिखोगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं यू। यू होता है, हिंदी में होता है प्रतिकूल, इंग्लिश में होता है अप स्ट्रीम। ये यू से लिखते हैं, ये होता है अनुकूल डाउन स्ट्रीम, इसको डी से लिखते हैं। ये होता है नाव की चाल। अब अगर आप लिखोगे नाव की चाल अनुपात धारा की चाल, उतना टाइम कहाँ लिखना, इसलिए हम इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं वाई। करेंगे सवाल अगला। सवाल है कि एक्स, सॉरी, सेक स्क्वायर इंटू 1+1/कोसेक ए इंटू में 1-1/कोसेक ए का मान क्या, ये पूछा गया। सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए क्या कह गया, 1+1/कोसेक ए, इसमें ना ध्यान से, एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस में वाई, अगर ये होता है तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखो गौर से, एक्स कितना है 1, वाई कितना है 1/कोसेक, यही तो है। ये प्लस में ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस में 1/कोसेक का स्क्वायर होगा ना, ये होगा एक का स्क्वायर तो एक ही होने वाला है, माइनस में 1/कोसेक का स्क्वायर। कहाँ से आया पता है ना, यहाँ से आया। करेंगे सवाल अगला, सॉरी, करेंगे आगे। 1/कोसेक क्या होता है, साइन स्क्वायर, 1/कोसेक स्क्वायर है, इसका करो उल्टा, क्या होता है साइन स्क्वायर, इसका मान होता है साइन स्क्वायर। ये होगा सेक स्क्वायर ए इंटू में 1 - साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। आप सबको पता है कि 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1। यही इसका आंसर होगा 1। तो आप देखो कि एक फॉर्मूला लगा नीचे वाला अलजेब्रा वाला, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। तो अगर त्रिकोणमिति करना है तो फॉर्मूला को रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आप देखो कि ये इसका मान होता है साइन स्क्वायर, इसका मान होता है कॉस स्क्वायर, इसका मान होता है 1। ये सब कहाँ से आया, फॉर्मूला से, थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। करेंगे सवाल अगला। सवाल है कि एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है, का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 9√3। कहा गया बताओ मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। वो क्या है मेज, क्या उससे मतलब नहीं है आपको, मतलब बस इतना है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया गया है कितना, 9√3, इसको देखना है। होता क्या है, √3/4 गुना में होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इसको लिखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर।
ये दिया गया है, कितना दिया गया है, 9√3, 9√3। यहाँ से ये और ये कट गया, 36। यहाँ से ए का मान कितना निकला, होगा सर 6। यही इसका आंसर होगा 6। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा 6। ठीक है, करेंगे सवाल अगला। सवाल है कि यदि 3:9 का तृतीय अनुपात p है तो बताओ 6p4 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है। अब निकालना है हमको क्या, तृतीय अनुपात। वो क्या होता है, b² बटे में a। p है कितना, 9, 9 का स्क्वायर बटे में a कितना है 3, बराबर में p। इसका मान p दिया गया, यहाँ से कटेगा ये कितना बार में, ये पूरा 81 है ना, कटेगा 27 बार। यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, वही सर 27। अब पूछा गया बताओ 6, p का मान 27 और फिर 4 और x, इसका मान क्या होगा। आपको निकालना है फोर्थ वाला। ये मान निकाला, इसको x मानते हैं। क्या बोलता है नियम, कि गुना करो इसको इससे, इसको इससे, कितना होगा 6 × x बराबर में 27 और गुना में 44, 4। ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 3 से, 27 9 बार कितना आ गया, 9 दूना 9 दूना 18। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा 18। ये सवाल लिए इसलिए कि इसमें जो बीच में p है लगा कि शायद इसमें ना कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए सवाल को डाल दिया। अब जो सवाल बिल्कुल ही नॉर्मल है उसको लेने से कोई फायदा है। करेंगे सवाल अगला। सवाल है यदि 2x + 3y प्लस में 1 बराबर 0 है तो बताओ 8x³ प्लस में 8 प्लस में 27y³ माइनस में 18xy का मान क्या हो, ये पूछा गया। ठीक है, निकालना है इसका मान क्या होगा। करते हैं 2x प्लस में 3y बराबर क्या है, -1। अरे ये है नहीं, इसको उस पर हम भेज दिए। पूछा गया है 8x³ प्लस में 8 प्लस में 27y³ माइनस में 18xy। इसको छोड़ो, पकड़ो 8 को और 27 को। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, और क्या 27 वो क्या होता है, 3 का क्यूब। ये इसी का क्यूब है, अगर देखना आता है तब। ये इसी का क्यूब है। हम क्या करेंगे कि इस साइड और इस साइड का क्यूब कर देंगे। करो क्यूब, कितना होगा ये होगा a³ राइट। ये होगा फॉर्मूला a + b का होल क्यूब, बिठाना है इस पर। a³ 2 का क्यूब 8, x³ प्लस में 3 का क्यूब 27, y³ प्लस में 3a² b। 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 12 और गुना में 3 36 x² y प्लस में क्या है 3ab²। तो 3 × a, ये कितना है 2, तो 6 और इंटू में b², तो b है 3, 3 का स्क्वायर 9, 54xy²। ये आएगा। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये हम तोड़े किस पर, a³ पर। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस में 3ab², इसको हम तोड़ लिए। अब बराबर में क्या रहेगा, माइनस का 1 दिखेगा, तो छोड़ो। अब यहाँ से देखो आप गौर से, ये 36x² है, ये 18xy² है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या 18x, 18xy कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा 2x प्लस में 3y, अंदर में ये आपका बच गया। ठीक है, यहाँ से जब निकालोगे आप
कॉमन लोगे क्या होगा, देखो हर चीज़ को लिखना मना है, ठीक है, सब चीज़ को मत लिखना। अगर इसको भी हम लिखें क्या फायदा बनता है, क्या होगा लिखने से, जो हमको काम है वो कर लेना। यहाँ से लिए कॉमन 18, क्यों लिए, क्योंकि हमको निकालना वहाँ 18 है, वो लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन लिए, क्या बचा 2x प्लस में 3y, इसका मान दिया गया है ऊपर में, देखो आप कितना माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। अब आप लिख लो एक लाइन, 8x³ प्लस में 27y³ y³ होगा। अब माइनस में जब गुणा करेंगे हम इस माइनस से 18 में, क्या होगा माइनस का 18xy, 18xy ये मान होगा ना, बराबर में कितना है माइनस का 1, ये तो आपका है ही। अब समझो ध्यान से, मेरे पास सब कुछ है लेकिन 8 नहीं है, पूछा गया उसमें 8 है ना, एक 8 नहीं है, उसे कमी, वो अपने से कभी नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, जब यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे और जब यहाँ पर भी 8 जोड़ेंगे दोनों साइड, तब आएगा, और ये अपना मर्जी से करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ जोड़ दिया 8, यहाँ जोड़ दिया 8, ये दोनों कट जाएगा, तो बात तो सेम होना है, तो हम वो काम कर लेंगे दोनों साइड। अब ये मेरा मान आ गया, और इसका मान कितना है 8 माइनस 1 7, यही इसका आंसर होगा 7। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा 7। थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, यहाँ यह ऐसे होता है, ठीक है। तो आपका ये 12 सवाल रहा, आप कहोगे बिल्कुल सही सर, आप क्या करोगे, देखिए आपके सेट में 25 सवाल होता है, 25 सवाल में आपका 2 सवाल जो है वो DI का होता है, ठीक है। तो मेरा क्या सवाल, आप कितना आपका 22-23 सवाल है, तो उसमें आपको सवाल आधा दिए हैं, आधा आपको हम कल दें, अब वो सवाल आपका कल जोड़ करके देखें। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लास लंबा नहीं करना चाहते हम, क्लास अभी नया नया है, तो क्लास 1 घंटा से ज़्यादा चल जाएगा, वो नहीं चाहते हैं, इसलिए अभी आप इतना ही देखिए, जितना सवाल है उतना ही देखिए आप, फिर जब सवाल कल आपको फिर देंगे, टेंशन मत लो, इतना देख लो, उसके बाद फिर अगर जितना सवाल कराएं आपको, अगर लगा आपको नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, भाई एक लाइक एक सब्सक्राइब कर, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय।